प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा है आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम मोमेंट्स का चैप्टर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार मूर्खों के राज्य में बुद्धिमान लोग फंसते हैं और किस प्रकार अपने आप को बचा पाते हैं। चलिए पढ़ते हैं ये कहानी। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बाय A.K. Ramanujan। In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. They did not want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. They ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their businesses only after dark and go to bed as soon as the sun came up. Anyone who disobeyed would be punished with death. The people did as they were told for fear of death. The king and the minister were delighted at the success of their project. मूर्खों के साम्राज्य में राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। वे राजकाज की चीज़ों को दूसरे राजाओं की तरह नहीं चलाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने तय किया कि दिन को रात और रात को दिन में बदल दिया जाए। उन्होंने आदेश दिया कि हर कोई रात को जागेगा और अंधेरा होने के बाद ही अपने खेतों को जोतेगा और अपना बिजनेस यानी काम धंधा या व्यवसाय चलाएगा, और जैसे ही सूरज निकलेगा वह बिस्तर पर सोने को जाएगा। जो भी कोई इस आदेश का पालन नहीं करेगा उसे मौत की सज़ा मिलेगी। लोगों ने मौत के डर से जैसा कहा गया वैसा ही किया। राजा और मंत्री अपनी परियोजना की सफलता पर बहुत खुश हुए। One day a guru and his disciple arrived in the city. It was a beautiful city. It was broad daylight, but there was no one about. Everyone was asleep, not a mouse stirring. Even the cattle had been taught to sleep by day. The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. एक दिन एक गुरु और उसका चेला शहर में आए। यह एक सुंदर शहर था। वह दिन में रोशनी से भरा दिन था, परंतु आसपास कोई भी नहीं था। हर कोई सोया हुआ था। एक चूहा भी हिल नहीं रहा था। मतलब इतने सुंदर शहर में कोई व्यक्ति या जीव घूमता नहीं दिख रहा था। यहाँ तक कि जानवरों को भी सोना सिखा दिया गया था। जो कुछ उन्होंने अपने आसपास देखा उससे वे दोनों अजनबी शहर से हैरान थे, और शाम होने तक वे शहर में इधर उधर घूमते रहे। तब अचानक सारा शहर जाग उठा और रात के अपने कार्यों या काम धंधों में लग गया। The two men were hungry. Now that the shops were open, they went to buy some groceries. To their astonishment, they found that everything cost the same, a single dudu. Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a dudu. The guru and his disciple were delighted. They had never heard of anything like this. They could buy all the food they wanted for a rupee. दोनों आदमी यानी गुरु और चेला भूखे थे। अब जब दुकानें खुल गई थीं, वे कुछ किराने का सामान खरीदने गए। वहाँ जब उन्होंने देखा कि हर वस्तु की कीमत एक जैसी है, तो
उनके आश्चर्य की सीमा ही न रही। केवल एक डुडू में, चाहे वे कुछ मात्रा में चावल खरीदें या केलों का एक गुच्छा, सबकी कीमत एक डुडू ही थी। यहाँ डुडू उस राज्य की करेंसी या मुद्रा है। गुरु और चेला प्रसन्न थे। उन्होंने ऐसा कभी नहीं सुना था। वे जो कुछ चाहते थे सारा खाने का सामान 1 रुपये या डुडू में खरीद सकते थे। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it would not be a good idea for them to stay there. This is no place for us. Let's go, he said to his disciple. But the disciple did not want to leave the place. Everything was cheap here. All he wanted was good, cheap food. The Guru said, "They are all fools. This won't last very long, and you can't tell what they will do to you next." जब वे भोजन पका चुके और उसे खा चुके, तब गुरु ने यह महसूस किया कि यह मूर्खों का साम्राज्य था और उनका यहाँ पर रुकना उनके लिए एक अच्छा विचार नहीं होगा। गुरु ने अपने चेले से कहा कि हमारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, आओ यहाँ से चलते हैं। लेकिन शिष्य उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। उसे यहाँ हर चीज़ सस्ती लगी। जिसे वह चाहता था वो था अच्छा सस्ता खाना। गुरु ने कहा, ये सारे मूर्ख हैं, यह सब लंबे समय तक नहीं चलेगा और तुम बता नहीं सकते कि वे तुम्हारे साथ आगे क्या करेंगे। But the disciple would not listen to the Guru's wisdom. He wanted to stay. The Guru finally gave up and said, "Do what you want. I am going," and left. The disciple stayed on, ate his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side sacred bull. मगर शिष्य ने गुरु की बुद्धिमता या समझदारी को नहीं सुना। वह बस रुकना चाहता था। आखिरकार गुरु ने प्रयास छोड़ दिया और कहा, जो तुम करना चाहो करो, मैं जा रहा हूँ, और वहाँ से चले गए। शिष्य वहाँ रुका रहा। वह रोज भरपेट खाता, केले और घी, चावल और गेहूँ, और एक आवारा पवित्र सांड की तरह मोटा हो गया। यहाँ उसे सेक्रेड बुल इसलिए कहा गया है कि वह मोटा हो गया है और कोई कार्य नहीं करता है। जिस प्रकार इलाके में हम एक सांड को पवित्र मानकर उसे छोड़ देते हैं और वह अपनी मन मर्जी से हर तरफ घूमता रहता है और जो जी चाहता है वह खाता है। One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. He had made a hole in the wall and sneaked in. And as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. His brother ran to the king and complained, "Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. This merchant is to blame. He should have built a good, strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice." एक चमकदार या सुहावने दिन एक चोर ने एक अमीर व्यापारी के घर में सेंध लगाई। उसने दीवार में एक छेद बनाया और चुपचाप अंदर घुसा। जब वह अपनी लूट के माल को लेकर बाहर आ रहा था तो घर की पुरानी दीवार उसके सिर पर गिर गई और उसे मौके पर ही मार दिया। उसका भाई राजा के पास गया और शिकायत की, "महाराज, जब मेरा भाई अपने प्राचीन व्यवसाय यानी चोरी के काम को करने में लगा हुआ था, तब एक दीवार उसके सिर पर गिरी और उसे मार दिया। यह व्यापारी दोषी है। उसे एक अच्छी मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। उसको आपको
गलत कार्य करने वालों को सजा अवश्य देनी चाहिए और परिवार को इस अन्याय के लिए मुआवजा दिलाना चाहिए। The king said, "Justice will be done. Don't worry," and at once summoned the owner of the house. When the merchant arrived, the king questioned him, "What's your name?" "Such and such, your highness." "Were you at home when the dead man burgled your house?" राजा ने कहा, न्याय किया जाएगा, चिंता मत करो, और तुरंत घर के मालिक को बुलाने के लिए आदेश जारी किया। जब व्यापारी आया तो राजा ने उससे प्रश्न किया, तुम्हारा नाम क्या है? तो उत्तर मिला, फला फला है महाराज। तो राजा ने पूछा, क्या तुम घर पर थे जब इस मरे हुए व्यक्ति ने तुम्हारे घर में चोरी की? यस माय लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम। व्यापारी बोला, हाँ मेरे मालिक, वह सेंध लगाकर अंदर घुसा और दीवार कमजोर थी, वह उस पर गिर गई। द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू पनिश यू। लॉर्ड, said the helpless merchant, I did not put up the wall. It's really the fault of the man who built the wall. He did not build it right. You should punish him. Who is that? My lord, this wall was built in my father's time. I know the man. He is an old man now. He lives nearby. आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। तुम्हारी दीवार ने इस व्यक्ति के भाई को मार दिया। तुमने एक व्यक्ति का खून किया है। हमें तुम्हें दंड देना होगा, राजा ने कहा। इस पर व्यापारी ने कहा, स्वामी, मैंने दीवार नहीं बनाई थी। यह वास्तव में उस दीवार बनाने की गलती करने वाले व्यक्ति की है जिसे इसने बनाया था। उसने इसे सही नहीं बनाया था, आपको उसे सजा देनी चाहिए। तो राजा ने पूछा, वह कौन है? मेरे मालिक, यह दीवार मेरे पिता के समय बनाई गई थी। मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। वह अब एक बूढ़ा व्यक्ति है और वह पास ही रहता है। तो राजा ने क्या किया? द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ड द वॉल। दे बॉट हिम, टाइड हैंड एंड फुट। You there, did you build this man's wall in his father's time? तो राजा ने संदेशवाहकों को उस राजमिस्त्री को लाने के लिए भेज दिया जिसने वो दीवार बनाई थी। वे उसके हाथ पैर बांधकर ले आए और राजा ने कहा, सुनो, क्या तुमने इस व्यक्ति की दीवार उसके पिता के समय में बनाई थी? Yes, my lord, I did. What kind of a wall is that you built? It has fallen on a poor man and killed him. You have murdered him. We have to punish you by death. तो उस राजमिस्त्री ने कहा, हाँ महाराज, वो मैंने बनाई थी। तो इस पर राजा बोला, तुमने ये किस प्रकार की दीवार बनाई थी? यह एक गरीब व्यक्ति के ऊपर गिर गई और उसे मार दिया। तुमने उसका खून किया है, मुझे तुम्हें मौत की सजा देनी पड़ेगी। Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded, Please, listen to me before you give your orders. It's true, I built this wall and it was no good. But that was because my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I could not keep my eyes or my mind on the wall I was building. You must get that dancing girl. I know where she lives. इससे पहले कि राजा उसको फांसी पर चढ़ाने का आदेश देता, बेचारा राजमिस्त्री ने विनती करी, कृपया आदेश देने से पहले आप मेरी बात सुने। यह सही है कि यह दीवार मैंने बनाई और यह बढ़िया नहीं बनी थी, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा मन इस काम में नहीं लग रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक नाचने वाली लड़की जो सारा दिन गली में आती जाती रहती और उसके पायल की खनक मेरे कानों में पड़ती रहती थी, और इसी वजह से मैं अपनी आंखें
और अपना ध्यान उस दीवार पर नहीं लगा पा रहा था जो मैं बना रहा था। आपको अवश्य उस नाचने वाली लड़की को बुलाना चाहिए। मैं जानता हूँ वह कहाँ रहती है। You are right. The case deepens. We must look into it. It is not easy to judge such complicated cases. Let's get that dancer wherever she is. तुम सही कह रहे हो, मामला गहरा है। हमें इसकी जांच करनी होगी। ऐसे जटिल मामलों को सुलझाना इतना आसान नहीं है। आओ अब हम उस नाचने वाली को बुलाते हैं, जहां कहीं भी वह है। The dancing girl, now an old woman, came trembling to the court. नाचने वाली लड़की, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, कांपते हुए दरबार में आई। Did you walk up and down that street many years ago, while this poor man was building a wall? Did you see him? बहुत सालों पहले, जब ये बेचारा आदमी एक दीवार बना रहा था, तब क्या तुम उस गली में आती जाती रही थी? क्या तुमने उसे देखा था? यस माई लॉर्ड, आई रिमेम्बर इट वेरी वेल। हाँ महाराज, मुझे यह अच्छी तरह से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, सो ही बिल्ट अ बैड वॉल. It has fallen on a poor burglar and killed him. You have killed an innocent man. You will have to be punished. तो तुम अपनी पायल खनकाती हुई गली में आती जाती रहती थी। तुम जवान थी और तुमने उसका ध्यान भंग किया, इसलिए उसने खराब दीवार बनाई। यह दीवार एक बेचारे चोर पर गिर गई और वह मर गया। तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को मारा है, तुम्हें सजा देनी होगी। She thought for a minute and said, My lord, wait, I know now why I was walking up and down that street. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then, and so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times. उसने 1 मिनट के लिए सोचा और बोली, महाराज रुकिए, मैं अब जान गई हूँ, अर्थात मुझे याद आ गया है कि क्यों मैं उस गली में आ जा रही थी। मैंने सुनार को मेरे लिए कुछ गहने बनाने के लिए कुछ सोना दिया था। वह एक आलसी और धूर्त व्यक्ति था। उसने बहुत सारे बहाने बनाए, कभी कहता था कि अब दूंगा, कभी कहता था तब दूंगा, और सारे दिन वह ऐसा करता रहा। उसने मुझे 1 दर्जन बार उसके घर की तरफ आने जाने के लिए मजबूर किया। That was when the bricklayer saw me. It's not my fault, my lord. It's the damned goldsmith's fault. यही कारण था जब इस राजमिस्त्री ने मुझे देखा था। यह मेरा दोष नहीं है, महाराज, यह उस घृणा करने योग्य सुनार का दोष है। Poor thing, she is absolutely right, thought the king. Weighing the evidence, we have got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is hiding at once. प्रमाण पर विचार करते हुए राजा ने सोचा, बेचारी ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें आखिरकार वास्तविक अपराधी मिल गया है। सुनार को लेकर आओ, जहां कहीं भी वह छुपा हुआ है तुरंत लेकर आओ। The king's bailiffs searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop when he heard the accusation against him. He had his own story to tell. राजा के सिपाहियों ने जब सुनार की खोज शुरू करी तो दुकान के एक कोने में उसे छुपा हुआ पाया। जब उसने अपने खिलाफ आरोप सुना तो उसके पास सुनाने के लिए अपनी ही कहानी थी। My lord, he said, I am a poor goldsmith. It is true. I made this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I could not finish making her jewelry
before I finished the rich man's merchant's orders. They had a wedding coming, and they wouldn't wait. You know how impatient rich men are. मेरे मालिक, उसने कहा, मैं एक गरीब सुनार हूँ। फिर यह बात सही है कि मैंने इस नर्तकी को कई बार मेरे घर आने के लिए मजबूर किया। मैंने उसके सामने बहाने बनाए क्योंकि मैं उसके गहने एक अमीर आदमी के आदेश द्वारा किए गए गहने बनाने से पहले नहीं बना पा रहा था। उनके यहाँ शादी होने वाली थी और वे इंतज़ार नहीं कर सकते थे। आप जानते हैं कि अमीर व्यक्ति कितने उतावले होते हैं। यहाँ पर मजाक देखिए कि पुअर गोल्डस्मिथ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी गरीब सुनार। Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him? Can you name him? कौन है वो अमीर आदमी या व्यापारी जिसने तुम्हें इस बेचारी औरत के गहने बनाने से रोके रखा, उसे बार बार आने जाने के लिए मजबूर किया, जिससे इस मिस्त्री का ध्यान भंग हुआ और जिससे उसकी दीवार का सारा काम खराब हो गया, जो अब एक निर्दोष आदमी के ऊपर गिर गई और वह मर गया। क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? The goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. Now justice had come full circle, thought the king, back to the merchant. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It wasn't me, but my father, who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent." सुनार ने व्यापारी का नाम लिया और वह उस घर के मालिक के अलावा और कोई नहीं था जिसकी दीवार गिरी थी। अब न्याय पूरे चक्कर लगाकर वापस उसी व्यापारी पर आकर टिक गया था, राजा ने सोचा। जब उसे कठोरता से दोबारा दरबार में बुलाया गया, वह रोता हुआ आया। यह मैं नहीं था, बल्कि मेरे पिता थे जिन्होंने उन गहनों का आदेश दिया था। वे अब मर चुके हैं और मैं निर्दोष हूँ। But the king consulted his minister and ruled decisively, "It's true, your father is the true murderer. He is dead, but somebody must be punished in his place. You have inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were the root of this horrible crime. You must die." लेकिन राजा ने अपनी मंत्री से सलाह की और निर्णयात्मक फैसला लिया। यह बात सही है कि तुम्हारे पिता असली कातिल हैं और वे मर चुके हैं, परंतु उनकी जगह पर किसी को तो सजा देनी ही है। तुम्हें अपने अपराधी पिता से हर चीज विरासत में मिली है, उनकी अमीरी, पैसा और साथ ही साथ उनके पाप भी। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो मैं तुरंत समझ गया था कि तुम इस भयानक अपराध की जड़ हो। तुम्हें मरना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले लेसन्स की वीडियो आपको समय पर मिलती रहे।